Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to our educational channel। आज मैं कर्णनी योनि व्यापद के बारे में डिस्कस करूंगी। पहले देखते हैं दोष इन्वॉल्वमेंट। आचार्य चरक के अनुसार एवं आचार्य वाग्भट ने वात एवं कफ दोष माना है। आचार्य सुश्रुत ने कफ दोष माना है। आचार्य चरक के अनुसार कर्णनी योनि व्यापद। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में वर्णन किया है। अकाले वाहमानाया गर्भेड़ पिहितो अनिलः कर्णिकाम जनयेत योनो श्लेष्म रक्तेन मूर्छितः रक्तमार्ग अवरोधिन्या सा तया कर्णिमता। अर्थात अकाले वाहमानाया, अकाल प्रवाहण करने से। अकाल प्रवाहण मतलब जो गर्भ के निष्क्रमण काल या गर्भ के निकलने का काल नहीं हुआ हो, या फिर आवी की अनुपस्थिति, जो लेबर पेन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, उसके अनुपस्थिति में वो नहीं है, उस समय भी अगर प्रवाहण कर रहे हैं, बेयरिंग डाउन या जोर लगा रहे हैं, तो गर्भेड़ पिहितो अनिलः, गर्भ के द्वारा रुकी हुई वायु प्रकपित हो जाती है। कर्णिकाम जनयेत योनो श्लेष्म रक्तेन मूर्छितः, ये प्रकपित वायु श्लेष्म रक्तेन, कफ और रक्त के साथ मिलकर कर्णिकाम जनयेत योनो, योनि में कर्णिका की उत्पत्ति कर देते हैं। कर्णिका मतलब कर्णिकाकार ग्रंथि या ग्रंथि जैसी उत्पत्ति कर देते हैं। रक्त मार्ग अवरोधिन्या, और ये जो कर्णिका होती है वो रक्त मार्ग या रजो मार्ग का अवरोध करने वाली होती है। सा तया कर्णनिमता, इसको कर्णनी योनि व्यापद कहते हैं। आज यहाँ पे टीकाकार चक्रपाणी ने अकाले वाहमानाया, जो यहाँ पे पहली लाइन में है कि अकाले वाहमानाया, इसके लिए टीका किया है अकाले वाहमानाय इत्यादि अप्राप्ते गर्भ निष्क्रमण काले प्रवाहणम कुर्वन्त्या। अर्थात अकाले वाहमानाय के लिए बताया कि अप्राप्ते गर्भ निष्क्रमण काले, की जो गर्भ निष्क्रमण काल, गर्भ के निकलने का काल अप्राप्ते अर्थात प्राप्त नहीं हुआ है, उसके पहले ही प्रवाहणम कुर्वन्त्या मतलब प्रवाहण कर देते हैं, तो उसको अकाले वाहमानाया कहते हैं। एंड कर्णिका मिति कर्णिकाकारम ग्रंथि, कर्णिका के लिए बताया है कि कर्णिकाकार ग्रंथि। ये अभी जो बताया उसको यहाँ पे हिंदी में दिया है। अब कर्णिका योनि व्यापद की निदान संप्राप्ति। आचार्य चरक के अनुसार गर्भिणी स्त्री द्वारा अकाल प्रवाहण, ये निदान है। अकाल प्रवाहण या गर्भ निष्क्रमण काल या आवी की अनुपस्थिति में ही प्रवाहण करेंगे तो गर्भ के द्वारा रुकी हुई वायु का प्रकोप हो जाता है। एंड ये प्रकोपित वायु कफ एवं रक्त के साथ मिलकर योनि में कर्णिका या कर्णिकाकार ग्रंथि की उत्पत्ति कर देते हैं, तो इससे कर्णनी योनि व्यापद होता है। तो ये निदान संप्राप्ति हो गया। इसके बाद कर्णनी योनि व्यापद के लक्षण, तो ये इसमें है लक्षण में योनि में कर्णिका या कर्णिकाकार ग्रंथि की उत्पत्ति हो जाती है तथा ये कर्णिका रजो मार्ग का अवरोध करने वाली होती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 38 में कर्णी योनि व्यापद के बारे में बताया है। कर्णन्याम कर्णिका योनो श्लेष्म असृग्भ्याम प्रजायते चतस्रिष्वपि चाद्यासु श्लेष्मलिंग उच्छ्रितिर्भवेत्। अर्थात कर्णन्या, कर्णी योनि व्यापद में कर्णिका योनो श्लेष्म असृग्भ्याम प्रजायते, कर्णनी योनि व्यापद में कफ एवं रक्त, श्लेष्म कफ, असृग मतलब रक्त, कफ एवं रक्त से कर्णिका योनो, योनि में कर्णिका की उत्पत्ति हो जाती है या कर्णिका उत्पन्न हो जाती है। तो कर्णिका के लिए टीकाकार डल्हन ने कमेंट किया है, कर्णिका को मांसकंदी बताया है। चतस्रिष्वपि चात्यासु
श्लेष्म लिंग उच्चृतिर भवेत, तथा जो कर्णनी योनि व्यापद है उसमें श्लेष्मा या कफ प्रकोप के अन्य लक्षण भी जैसे कंडू, पैक्सिल आदि ये सब भी मिलते हैं। जो ये कर्णिका है, कर्णिनी योनि व्यापद में जो कर्णिका की उत्पत्ति होती है, इसके लिए विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग माना है। तो मधुकोश ने इसको बोला है मांस कंदाकार ग्रंथि, कि मांस जो कर्णिका होती है, कर्णिका वो मांस कंद के आकार की ग्रंथि होती है। भाव प्रकाश ने बोला है मांसस्य कर्णिकाकारो ग्रंथि, कि मांस के कर्णिकाकार ग्रंथि। यहाँ पे मधुकोश ने बताया कि मांस कंद के आकार की ग्रंथि, भाव प्रकाश ने मांस की कर्णिकाकार ग्रंथि बताया। टीकाकार डल्हण ने उसके लिए कर्णिका के लिए बोला मांस कंदी, चक्रपाणी ने कर्णिकाकार ग्रंथि, एंड टीकाकार इंदु ने बताया पद्म कर्णिका तुल्यम मांस अंकुरम, कि पद्म कर्णिका के समान जो लोटस पेटल्स होते हैं तो उनको बोलते हैं पद्म कर्णिका। तो पद्म कर्णिका तुल्य या पद्म कर्णिका समान मांस अंकुर होते हैं। एंड टीकाकार इंदु ने यह भी बताया कि जो पद्म कर्णिका समान मांस अंकुर होते हैं वो गर्भाशय मुख को समृद्ध कर देते हैं या पूरा संकुचित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो गर्भाशय मुख या सर्विक्स है वो शुक्र का ग्रहण नहीं कर पाती, जिससे गर्भाधान नहीं हो पाता है। चिकित्सा कर्णनी योनि व्यापद की चिकित्सा, इसमें जीवनी द्रव्यों से सिद्ध तैल की उत्तर बस्ती देते हैं तथा वर्ती धारण करते हैं। शोधन द्रव्यों से निर्मित वर्ती एंड कुष्ठ, पिप्पली, अर्काग्र, सैंधव को वस्त्रमूत्र में पीसकर उसकी वर्ती बनाकर उसको योनि में वर्ती धारण करना चाहिए तथा कफनाशक चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट इसमें है जो कर्णी योनि व्यापद है, उसको जो मॉडर्न से देखते हैं उसको हम सर्वाइकल इरोजन से कोरिलेट कर सकते हैं। सर्वाइकल इरोजन में सर्विक्स जो होता है वो हाइपरट्रोफिक, कंजेस्टेड एंड स्मॉल जो रेड प्रोजेक्शंस हो जैसा स्प्राउट्स के जैसा दिखने वाला उससे पूरा कवर्ड होता है। जैसे टीकाकार इंदु ने भी उसके लिए बताया कि पद्म कर्णिका तुल्यम मांसांकुरम, कि पद्म कर्णिका तुल्य मांसांकुर। तो उसी तरह से थोड़ा हाइपरट्रोफिक, कंजेस्टेड एंड स्मॉल रेड प्रोजेक्शन से कवर्ड सर्विक्स होता है, ऐसा दिखता है। एंड जैसे आचार्य चरक ने बताया है कि गर्भिणी या प्रेगनेंसी में ये होता है, तो सर्वाइकल इरोजन प्रेगनेंसी में एंड डिलीवरी के 3 मंथ बाद तक मोस्टली ये प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय ये जो सर्वाइकल इरोजन होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स से इन्फ्लुएंस होता है, तो ये प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। एंड अगर लेबर के समय में अगर स्ट्रेन ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से सर्वाइकल टीयर हो गया, सर्वाइकल टीयर बाद में होने के बाद वो जब हीलिंग हो जाता है टीयर की, तो वहाँ पे जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है इंडो सर्विक्स का, जो सर्विक्स होता है सर्विक्स के अंदर में जो कॉलम वाली जगह है अंदर में वहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम होता है और आउटर साइड में स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। तो सर्वाइकल इरोजन में ये होता है जो कॉलमनर एपिथेलियम अंदर साइड वाले होते हैं वो बाहर की तरफ आके स्क्वेमस एपिथेलियम को रिप्लेस कर देते हैं, उनकी जगह स्क्वेमस एपिथेलियम की जगह पे भी कॉलमनर एपिथेलियम आ जाता है, इसी को सर्वाइकल इरोजन कहते हैं। तो जब लेबर के प्रोसेस के समय में स्ट्रेन ज़्यादा करते हैं, सर्वाइकल टीयर हो जाता है, तो टीयर हील होने के बाद वहाँ पे भी सर्वाइकल इरोजन हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें है कि जो कर्णिका होती है रक्त मार्ग अवरोधन्य की, जो रक्त मार्ग का अवरोध करने वाले होते हैं। रक्त मार्ग यहाँ पे सर्वाइकल ऑस ले सकते हैं। तो सर्वाइकल ऑस को जो नैरोइंग होने वाला होता है, और हिंदू ने बताया कि वो वहाँ पे इनफर्टिलिटी काज करता है कि शुक्र का ग्रहण नहीं कर पाता। तो ये जो कंजेशन या एडिमा की वजह से जो सर्वाइकल ऑस है वो वहाँ पे नैरो हो सकता है, जिसकी वजह से एंड एक्सट्रीटेड थिक म्यूकस हिंडर्स द एंट्री ऑफ स्पर्म, जो कंजेशन एडिमा की वजह से एंड थिक म्यूकस की वजह से जो सर्वाइकल ऑस है वो एक तरह से नैरो या क्लोज टाइप्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो शुक्र है वो सर्वाइकल ऑस से जो स्पर्म है वो एंट्री नहीं ले पाता है,
जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसके लिए टीकाकार इंदु ने बोला है गर्भाशय द्वार संवृत करीम, अतएव कि गर्भाशय द्वार जो सर्वाइकल है संवृत हो जाता है, जिसकी वजह से अतएव निषिक्तस्य शुक्रस्य अप्रतिग्रहात् कि जो निषिक्त शुक्र जो उसमें है सर्वाइकल के पास जो गए हुए हैं वो अप्रतिग्रहात् ग्रहण नहीं हो पाते गर्भाशय मुख के द्वारा या सर्विस के द्वारा। गर्भो न जायत इति भाव, जिसकी वजह से गर्भाधान या गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ पे कर्णनी योनि व्यापत एंड उसका मॉडर्न में कैसे सर्वाइकल इरोजन से कोरिलेशन कर सकते हैं कंप्लीट होता है। सर्वाइकल इरोजन पे एक मैं नया लेक्चर कमिंग लेक्चर्स में डालूंगी। स्टूडेंट अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।